स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका सब्जेक्ट कौन सा, भूगोल। ठीक है, जिसको हम ज्योग्राफी कहते हैं, कक्षा 10 और पार्ट कौन सा है आपका, चैप्टर कौन सा है बेटा, संसाधन एवं विकास। ठीक है, तो अगर किसी सब्जेक्ट को या किसी भी विषय को पढ़ने से पहले हमको मालूम होना चाहिए, उसके बारे में जानकारी होना चाहिए कि आखिर जिस सब्जेक्ट को हम पढ़ रहे हैं तो वो है क्या, क्या पढ़ना है हमको, उसको में क्या नहीं पढ़ना है, किस चीज़ का अध्ययन हमको करना है, इस चीज़ की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम बात करें कि हम पढ़ रहे हैं भूगोल, तो हम आपसे पूछे कि भूगोल क्या है, हमने यहाँ पर लिखा है, देखिए भूगोल क्या है, तो आप लोग बता सकते हैं भूगोल क्या है, बताइए भूगोल क्या है। तो हमको सबसे पहले इसको जानना पड़ेगा कि भूगोल के अंतर्गत आकर हम पढ़ते क्या हैं। तो भूगोल के अंतर्गत हम प्राकृतिक चीज़ें जो भी हमारे पृथ्वी के ऊपर जो भी पृथ्वी का स्वरूप है, जो भी प्राकृतिक चीज़ें हैं, उन चीज़ों का ज्ञान हम करते हैं या ज्ञान हम लेते हैं या फिर उन चीज़ों का अध्ययन करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, भूगोल कहते हैं। जैसे हम कहें पहाड़ों का अध्ययन करना, जंगल, नदी, झीलें, ये तमाम महासागर, तमाम आपको महाद्वीप, देश, इन तमाम चीज़ों के बारे में जो अध्ययन किया जाता है, जो प्राकृतिक चीज़ें हैं, जो प्राकृतिक स्वरूप है, उसका जो अध्ययन किया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, भूगोल कहते हैं। भूगोल के अंतर्गत हम किस चीज़ को सीखते हैं, जो प्राकृतिक जो चीज़ें हैं, जो पृथ्वी के ऊपर जो पृथ्वी का पूरा स्वरूप है, पृथ्वी के ऊपर जो प्राकृतिक चीज़ें, उन चीज़ों को हम सीखते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, भूगोल कहते हैं। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं, लिखिए, मैं बोलता हूं, भूगोल से आशय है, लिखिए, भूगोल से आशय है कि पृथ्वी के ऊपरी स्वरूप ठीक, पृथ्वी के ऊपरी स्वरूप और उसके प्राकृतिक विभागों का ज्ञान होता है, और उसके प्राकृतिक विभागों का ज्ञान होता है। जैसे पहाड़, नदियाँ, जंगल, महाद्वीप, महासागर आदि, जो भी पृथ्वी के ऊपर जो तमाम प्राकृतिक चीजें हैं, उन चीजों का हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। हमने कहा पृथ्वी के ऊपरी स्वरूप और उसके प्राकृतिक विभागों का ज्ञान होता है। भूगोल से क्या होता है, पृथ्वी के स्वरूप, हमने क्या लिखा है कि भूगोल से हम आशय है कि पृथ्वी के ऊपरी स्वरूप और उसके प्राकृतिक विभागों का ज्ञान होता है। ठीक है, भूगोल में क्या होता है, प्राकृतिक चीजों का ज्ञान होता है हमको। ठीक है, जो पृथ्वी के ऊपर हैं, तमाम चीजें, जैसे पहाड़, नदियां, जंगल, महाद्वीप, वन, झीलें, तमाम जो चीजें हैं वो क्या हैं, भूगोल के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, इतना हो गया। देखिए अब अगला बात आ गई। चलो हम ये तो जान गए कि भूगोल क्या है। भूगोल जब हमने किताब उठाई तो भूगोल के सब्जेक्ट को हमने अध्ययन करने से पहले ये जाना जिस सब्जेक्ट को हम पढ़ रहे हैं वो आखिर है क्या, आखिर हमें उसमें किस चीज़ का अध्ययन करना पड़ेगा, उस बुक से या उस किताब से हमको किस चीज़ का ज्ञान होगा। ये बात जान गए आप लोग। अब बात आती, जब हम उसमें चैप्टर बात करेंगे, विषय सूची की बात करेंगे, तो पहला चैप्टर आपका है संसाधन एवं विकास। अब यहाँ बात बनती है कि हम किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले ये जाने कि आखिर उस पार्ट में क्या पढ़ना है, हमको उस चैप्टर में आखिर पढ़ना क्या है। अगर हम ये जानेंगे तो उसको पढ़ने में बड़ी आसानी होगी। तो हमें इसमें पढ़ना क्या है, इसमें लिखा है संसाधन एवं विकास। तो इसमें पहली बात तो आप देखिए, संसाधनों की बात हो रही है और विकास की बात हो रही है, दो शब्द इसमें दिए हैं। तो अगर हम आपसे पूछें कि आप बताइए संसाधन क्या है, अगर हम आपसे बोलें संसाधन क्या है, तो क्या है संसाधन, कोई बता सकता है? यस सर।
बोलिए। हमारे पर्यावरण में पाई जाने वाली हाँ। वह हर एक चीजें संसाधन है जिससे मनुष्य अपने प्रयोग में लाता है। वेरी गुड। और आप बताइए। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध अथवा हमारी प्रकृति में उपलब्ध वो तमाम चीजें या तमाम वस्तुएं जिन्हें मनुष्य अपने उपयोग में लाता है उन्हें हम संसाधन कहते हैं। जैसे मार्कर मैं अपने उपयोग में ला रहा हूं, ये क्या है? संसाधन है। जिस स्टैंड का मैं यूज कर रहा हूं, ये क्या है? संसाधन है। जिस बुक का मैं यूज कर रहा हूं, वो क्या है? संसाधन है। अपने प्रयोग में ला रहा हूं ना, तो तमाम चीजें जो मनुष्य अपने प्रयोग में लाता है उसे क्या कहते हैं हम? संसाधन कहते हैं। तो प्रकृति में उपलब्ध, यहां पर लिख लीजिए, आप हेडिंग डाल लीजिए, संसाधन। संसाधन क्या है? संसाधन क्या है? ठीक, तो संसाधन क्या है इसके बारे में लिखिए। संसाधन क्या है लिखिए। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध अथवा प्रकृति में उपलब्ध विभिन्न प्रकार की वस्तुएं, अथवा प्रकृति में उपलब्ध विभिन्न प्रकार की वस्तुएं जिन्हें मनुष्य अपने प्रयोग में लाता है उन्हें हम संसाधन कहते हैं। उन्हें हम संसाधन कहते हैं। जैसे जैसे पीने का पानी, जैसे पीने का पानी, बिजली, खनिज और तमाम संसाधन होते हैं जिन्हें मनुष्य अपने प्रयोग में लाता है। ठीक है, कोयला आदि। भाई सारी चीजें जितने भी प्रयोग में हम लोग यूज कर रहे हैं जिन चीजों को, वो तमाम संसाधन हैं। ठीक है, जिस चेयर पे आप बैठे हैं वो क्या है? एक संसाधन है। जिस पेन का आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो क्या है? संसाधन है, आप अपने प्रयोग में ला रहे हैं। जिस चीज, जो भी वस्तु का आप प्रयोग कर रहे हैं अपने जीवन में, वो क्या है? संसाधन है। ठीक है, अगला आपका सवाल आता है, दूसरा इसमें शब्द दिया है विकास, कि विकास क्या है? विकास क्या है? इसमें बताइए कि विकास क्या है। जी बताइए। समय के साथ साथ हमारे आसपास की जगहों पे परिवर्तन विकास कहलाता है। और कोई बोलिए। समय के अनुसार होने वाली वस्तु एवं वस्तु में होने वाली वृद्धि और विकास है। आप कुछ बोलिए। बोलो। देखो सुनिए, देशों, क्षेत्रों या व्यक्तियों के निरंतर आर्थिक वृद्धि को हम विकास कहते हैं। समझ रहे हैं? किसी देश का या किसी क्षेत्र का या किसी व्यक्ति का निरंतर आर्थिक वृद्धि होना ही क्या कहलाता है? विकास कहलाता है। समझ में आई ये बात? किसी देश का, चाहे किसी क्षेत्र का या फिर किसी व्यक्ति का निरंतर आर्थिक वृद्धि होना ही क्या कहलाता है? विकास कहलाता है। उसकी निरंतर आर्थिक वृद्धि होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? विकास कहते हैं। जैसे हम कह सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे कि हम पहले जो है, अब मनुष्य का विकास कैसे हो रहा है? पहले कच्चे मकानों में रहता था, आज पक्के मकानों में रह रहा है। मनुष्य जो है कच्ची सड़कों पे चलता था, आज पक्की सड़कों पर चल रहा है। पहले की तुलना में अब अधिक धनवान मनुष्य हो गया है, पहले नहीं था। समझ रहे हैं? तो क्या है, तो अब हम बात करें कि विकास क्या है, तो लिख लीजिए विकास क्या है। लिखिए विकास क्या है। लिखिए देशों, क्षेत्रों,
क्षेत्रों, ऐसे लिख लीजिए, देशों, क्षेत्रों या व्यक्तियों के निरंतर, व्यक्तियों की लिखना, अच्छा, व्यक्तियों की निरंतर आर्थिक वृद्धि को विकास कहते हैं। निरंतर आर्थिक वृद्धि को विकास कहते हैं। ठीक, समझ गए? कोई दिक्कत? जैसे करके एग्जाम्पल डाल दीजिए, मैं इसको इरेज करता हूं। देखिए, समझने की कोशिश करना। लाइट आ चुकी है, अंधेरा अंधेरा हो गया था, चलिए खैर। देखिए एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, जैसे हम कह सकते हैं, जैसे करके लिख सकते हैं, जैसे कच्ची सड़कों को अब पक्की सड़कें बनाना, या पहले की तुलना में अब अधिक जो है पक्की सड़कें होना, लिख लीजिए। कच्ची सड़कों से, ऐसे लिख लीजिए, चाहे कच्ची सड़कों से अब पक्की सड़कें होना, कच्चे मकान से अब पक्के मकान होना, कच्चे मकान से अब पक्के मकान होना। एक और लिख लीजिए, पहले की तुलना में अब अधिक धन कमाना। एक और लिख लीजिए, पहले की तुलना में अब अधिक धन कमाना। लिखिए, अर्थात करके लिख लीजिए, अर्थात दूसरी परिभाषा लिखिए, अर्थात करके नई लाइन से लिखिए, इस तरीके से लिखिए विकास, इस तरीके से, कौमा, विकास परिवर्तन। लिखिए, मैं बोल देता हूं, विकास परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। लिखिए, विकास परिवर्तन की एक प्रक्रिया है जो लोगों के जीवन को प्रभावित करती है, जो लोगों के जीवन को प्रभावित करती है। इसमें जीवन की गुणवत्ता में सुधार शामिल हो सकता है। इसमें जीवन की गुणवत्ता, इसमें जीवन की गुणवत्ता में सुधार शामिल हो सकता है, जैसा कि परिवर्तन के दौर से गुजर रहे लोग मानते हैं। जैसा कि परिवर्तन के दौर से गुजर रहे लोग मानते हैं। लिखिए, जैसे देशों का विकसित होना। लिख लीजिए, देशों का विकसित होना। ठीक, देशों का विकसित होना। अब इसके बाद लिखिए, हम बात करते हैं समझ पा रहे हैं बेटा? कोई दिक्कत? अब लिखिए संसाधन। एकदम इस तरीके से डालिए जैसे मैं लिख रहा हूं, संसाधन, और इस तरीके से इसको दो भागों में डिवाइड करते हैं। पहला है प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन, और दूसरा क्या है? मानव निर्मित संसाधन। मानव निर्मित संसाधन या मानवीय संसाधन, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है,
मानवीय संसाधन। पहला है प्राकृतिक संसाधन, दूसरा मानवीय संसाधन। प्राकृतिक संसाधन क्या क्या होता है इसको देख लीजिए। जैसे हम कहें जल, सूर्य का प्रकाश, ये भी एक संसाधन है, अपने प्रयोग में आता है। खनिज पदार्थ, वन, मृदा, जंगल, तमाम प्राकृतिक चीजें, जो प्राकृतिक चीजें हैं, जो ईश्वरीय बनाई हुई चीजें हैं एक तरीके से, वो सब क्या हैं? प्राकृतिक। जरूरी नहीं कि सब लोग ईश्वर को माने, जो मानने वाले वो लोग कहते हैं कि सब ईश्वर की बनाई हुई चीजें हैं। ठीक है, तो इनको हम प्राकृतिक बोलेंगे। अब किताबी भाषा में प्राकृतिक बोलेंगे। तो प्राकृतिक जो साधन है, ठीक है, इसमें मनुष्य का कोई हस्तक्षेप नहीं है, मनुष्य ने कुछ नहीं किया है इसमें। जो जल है वो मनुष्य ने नहीं बनाया, सूर्य का प्रकाश मनुष्य ने नहीं बनाया, खनिज पदार्थ, वन, मृदा या जंगल, ये सब मानव द्वारा नहीं बनाए गए हैं। तो इनको क्या कहेंगे हम? प्राकृतिक। ठीक है, आगे देखिए, आगे है मानवीय संसाधन। मानवीय संसाधन लिख लीजिए, इसमें लिखिए घर, सड़क, स्कूल, कॉलेज, मशीनें, बांध, ये सब क्या हैं? कारखाने, बड़ी बड़ी कंपनियां, ये सब क्या हैं? सब मानव निर्मित हैं। कारखाने, ठीक है, तो हो गया। मानवीय संसाधन क्या है? देखिए घर, सड़क, मकान। अब देखिए प्राकृतिक संसाधन ये मनुष्य ने नहीं बनाए, किसी मानव ने नहीं बनाए, और ये सब मानव ने बनाए। घर भी एक मानव बनाता है, मनुष्य बनाता है। सड़क, स्कूल, कॉलेज, मशीनें, बांध, कारखाने, तमाम चीजें सब कौन करता है? मानव। ठीक हो गया। अब देखिए, अब लिखिए, इसमें हेडिंग डाल लीजिए प्राकृतिक संसाधन, जिससे हम बता सकें आपको। लिखिए डालिए प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन क्या होता है इसके बारे में लिख लीजिए। देखिए ऐसे संसाधन, देखिए ऐसे संसाधन जो प्रकृति से मानव को उपहार स्वरूप मिले हैं, जो प्रकृति से मानव को उपहार स्वरूप मिले हैं, और जिन्हें मनुष्य बिना किसी संशोधन के ही उपयोग करता है, और जिन्हें मनुष्य बिना किसी संशोधन के ही उपयोग करता है, उन्हें प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। ठीक, कोई दिक्कत? वो हम लिखाई दिए हैं, जैसे नदी, जंगल, मिट्टी, झीलें, इस तरह लिख लीजिए जैसे करके। जैसे नदी, झीलें, जंगल, वन, समुद्र, ये तमाम चीजें, यहाँ तक कि मनुष्य भी एक प्रकृति का हिस्सा है। ठीक है, मनुष्य भी क्या है? एक प्रकृति का हिस्सा है। ये हो गया। आगे लिखिए, आगे लिखिए मानवीय संसाधन या मानव निर्मित संसाधन। मानव निर्मित
संसाधन। तो मानव निर्मित संसाधन क्या है? मानव निर्मित संसाधन है प्रकृति में उपलब्ध किसी भी पदार्थ या वस्तु का मूल रूप मानव द्वारा अपनी जरूरत के हिसाब से या उपयोगिता के आधार पर बदल दिया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं कि प्रकृति में उपलब्ध किसी भी पदार्थ या वस्तु का मूल रूप मानव द्वारा अपनी जरूरत के हिसाब से या उपयोगिता के हिसाब से बदल दिया जाता है, उसे हम मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। जैसे मकान, घर, ये जो मकान में हम लोग रह रहे हैं, जहाँ आप लोग जिस संस्था में बैठे हुए हैं, ये क्या है? मानव निर्मित है। ये मार्कर मानव निर्मित है, ये बोर्ड मानव निर्मित है। तमाम ये चीज़ें जिन्हें मनुष्य अपने प्रयोग में लाता है, लेकिन जो मनुष्य ने बनाई है उसी को हम मानव निर्मित कहते हैं। ठीक है, मिट्टी एक प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन उसका मूल रूप बदल दिया जाता है और उसका मिट्टी का ईंट बन जाता है और फिर मकान बनाया जाता है। तो जो ईंट बन गया वो मानव निर्मित है, मूल रूप बदल दिया ना। तो प्रकृति का मूल रूप बदल जाती है। जिस चेयर पे आप बैठे हैं ये एक प्राकृतिक संसाधन से बना है भाई, पेड़ से या जंगल से लकड़ी काटी गई होगी, तो जो लकड़ी थी वो पहले प्राकृतिक थी, लेकिन इसका मूल रूप बदल दिया, अब इसको चेयर बना दिया, तो अब ये क्या हो गया? प्राकृतिक मानव निर्मित संसाधन हो गया। खनिज पदार्थ होते हैं, जैसे लोहा प्राकृतिक है, लोहा खोद के निकाला जाता है, तो वो प्राकृतिक है, लेकिन उसका मूल रूप बदल दिया, उसका गेट बना दिया, दरवाजा बनाया, चेयर बनाया है, तो ये सब मूल रूप उसका बदल दिया, तो क्या हो गया? मानव निर्मित हो गया। भाई चेयर बन के तो नहीं आई है ना अपने से, चेयर तो व्यक्ति ने बनाई है ना, किसी ने, मानव ने बनाई है ना। जब मानव ने बनाई है उस चीज को, उसका मूल रूप बदल दिया, तो क्या हो गया? मानव निर्मित हो गया। समझ रहे हैं ना? इस चीज को समझे आप लोग? कोई दिक्कत? जिस कॉपी पे आप लोग लिख रहे हैं ये भी किससे बनता है? लकड़ी से बनता है, पेज, कागज जो बनता है। अगर इसका भाई प्राकृतिक था, पहले प्राकृतिक जंगल हैं, पेड़ हैं, सब प्राकृतिक हैं या नहीं है? उन जंगलों को काट के ये कॉपी बनाया गया, पेज बनाया गया, तो ये क्या है? फिर मानव निर्मित हो गया। ठीक है, तो ये तमाम चीजें जो प्राकृतिक चीजें हैं उनका मूल रूप बदल दिया जाता है और मानव अपने हिसाब से उसको बना लेता है, उसी को हम क्या कहते हैं? मानव निर्मित वस्तुएं कहते हैं। कोई दिक्कत? समझ गए ना आप लोग? चलिए तब ठीक है। अब देखिए, चलिए आज इतना ही रहने देते हैं, काफी समय हो जाएगा नहीं तो। अब हम लोग अगला जो है आपका क्लास रहेगा, तो उसमें हम पढ़ाएंगे आपको कि संसाधनों का वर्गीकरण। संसाधनों का वर्गीकरण, ठीक है, ये हेडिंग डाल लीजिए। इसके आगे जो है अगली क्लास में बताया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।